चलिए आज से आपका क्रैश कोर्स हाई स्कूल का शुरू कर रहे हैं। जिसको भी कुछ समस्या होगी, दिक्कत होगा, वो कमेंट करिएगा। आज आपका सबसे जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश। और प्रकाश बोर्ड एग्जाम में आपका सबसे अधिक नंबर का इसी में आता है। आपका भौतिक विज्ञान में प्रकाश होता है और विद्युत होता है, दो आपके यूनिट है ये हैं इसमें। तो पहला हम लेते हैं क्या, प्रकाश। समझते हैं कि भाई प्रकाश क्या है, और फिर उसके आगे उसका डेरिवेशन, जितने भी उसके फिनोमिना आएंगे आगे चल करके सारी चीज़ें हम देखेंगे। आपको बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बताया था आप लोगों को कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे किसी भी वस्तु को देखने में आपको सहायता मिलती है, हेल्प करता है। अगर प्रकाश अगर यहाँ पर न रहे क्या देख पाओगे? क्या आपको देखने के लिए चाहिए प्रकाश। ठीक, अब आपको सबसे पहला आपको पढ़ाते हैं पारदर्शी माध्यम। ध्यान दो, भाई एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश पूरी तरीके से पार हो जाए। अगर आपका आ रहा है प्रकाश 100% ना, पूरा पार हो जाए, मतलब यहाँ भी हमारा क्या जाएगा पार 100%, तभी तो कहलाएगा पारदर्शी। और यह कब हो सकता है? जब आपका यहाँ क्या रहे, आपका हवा। भाई हवा भी एक माध्यम ही है आपका। आप माध्यम में बैठे हो, निर्वात में नहीं हो, आप माध्यम बैठे हो। यहाँ पर तमाम प्रकार की गैसेस हैं, एयर है, CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गैस है ना। आपका एक माध्यम है आपका, आप एक माध्यम बैठे हो। तो यही कि भाई एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश पूरी तरीके से क्या हो जाए, पार हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम? पारदर्शी माध्यम बोलेंगे। ठीक, अच्छा। अब एग्जाम्पल में आपका हवा ले सकते हैं। अब आप आता है क्या, अर्ध पारदर्शी माध्यम। नाम है अर्ध, मीन्स आधा, कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आधा पार कर पाए, पूरा नहीं आधा पार कर पाए, उसे क्या बोलेंगे हम? अर्ध पारदर्शी माध्यम बोलेंगे। जैसे लाइट यहाँ से आ रही है 100%, और यहाँ आपका जो जाए वो आपका 45% जाए या 55% जाए या 50% जाए, मतलब कुल के आधे जाए, ज़्यादा ना जाए आपका ना। आपका जो इसका एग्जाम्पल जो आता है वो तेल से भीगा हुआ कागज आता है। कुछ ऐसे ग्लासेस होती हैं जो आधे पार करती हैं लाइट को, पूरा नहीं कर पाती हैं। तो ये चीजें हैं कि भाई एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आधा ही पार कर पाए, उसे क्या बोलेंगे हम? अर्ध पारदर्शी माध्यम। अब आपका क्या आता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी पारदर्शी माध्यम। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? लाइट यहां से आ रही, कितना 100% आ रही है, लाइट बिल्कुल ही ना कर पाए 0%, बिल्कुल जाबे ना करे उस साइड। हम यहां से एक टार्च मारेंगे तो उस साइड जाएगा क्या? लाइट जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। मतलब दीवार हो सकता है, आपका जो है लकड़ी हो सकता है, या कुछ और हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश उस साइड नहीं जाना चाहिए आपका, बिल्कुल जीरो, अपारदर्शी, मतलब कुछ पारा ही नहीं हुआ। तो ये है माध्यम, ये है माध्यम आपका कि भाई हमको जानना जरूरी है कि भाई प्रकाश, आपको बता चुके हैं कि बेसिक से चल रहे हैं
कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे किसी वस्तु को देखने में आपको हेल्प मिलती है। अब उसमें हम माध्यम में आते हैं। माध्यम आपके क्या कौन होते हैं? एक पारदर्शी होता है, इसमें लाइट पूरी तरीके से पार कर पाए, अर्ध पारदर्शी आधा कर पाए, अपारदर्शी बिल्कुल ही ना कर पाए। ये आपके हो गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं परावर्तन के बारे में बात करते हैं। ठीक, बात समझ लो कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी माध्यम से जा रहा है तो किसी वस्तु, दर्पण, मिरर, आईना से टकराने के बाद उसी माध्यम में आपका बाउंस बैक हो जाए, वापस लौट जाए, तो ये जो फिनोमिना होगा, जो घटना होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। देखा, ध्यान दो, हम एक बना रहे हैं, मिरर बना रहे हैं, ये सिंपल आपका कांच है और हम एक तरफ क्या करते हैं भैया, इस पर कलाई कर देंगे। ठीक, कलाई कर देंगे, बन गया क्या आपका? ये दर्पण बन गया, मिरर बन गया। ठीक है, अब लाइट रे इस माध्यम से आ रहा है ना, लाइट जिधर से आ रहा है आप लोग थोड़ा तीर दिखाया करिए। प्रकाश में तीर दिखाना इंपॉर्टेंट बनता है, लाइट कहाँ से कहाँ आ रहा है ना। और इस दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में, देखा था ना, जिस माध्यम से आया, दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस फिनोमिना को, इस घटना को क्या बोलेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। आप कोई एक गेंद लो और उस गेंद को दीवार पे मारो, फेंको, तो टकराने के बाद जैसे आपने फेंका, जिस माध्यम से फेंका था उसी माध्यम में आपका लौट आता है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। आपका प्रकाश का परावर्तन होता है, साउंड का भी होता है, साउंड का भी होता है। अच्छा, ध्यान देना, यहां पर हम कुछ चीजें बना देते हैं आपको। ये इसे बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, ध्यान देना, अभिलंब सदैव दर्पण के साथ 90 एंगल पर रहता है, सदैव। ध्यान देना इस चीज का, हमेशा हमारा क्या रहता है? कोई 90 एंगल पर रहता है, 90 दर्पण के साथ बनाएगा। ये इसके साथ नहीं हम बोल रहे हैं, दर्पण के साथ जो वस्तु लिए हैं उसके साथ आपका 90 बनाएगा आपका। इसे बोलते हैं क्या? आपतित किरण बोलते हैं ना, और इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण ना। ठीक है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब, ये देखा था ना, इसे क्या बोलेंगे हम? आपतन कोण। इसे हम आई से दिखाते हैं ना, क्या हो? अगर दिक्कत हो तो जा सकते हो, दिक्कत हो तो जा सकते हो। ये आपतन कोण है और ये अभिलंब है, और ये क्या है? परावर्तित किरण है। ये आपका क्या होता है? परावर्तन कोण। इसे हम कैसे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं ना। ये आपका आई हो गया, आपका ये आर हो गया आपका। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण जिस माध्यम से आता है, किसी वस्तु, दर्पण, मिरर, आईना से टकराने के बाद उसी माध्यम में वो लौट जाए, तो इस फिनोमिना क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। अब परावर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देना, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है भैया? नियमित परावर्तन। इसमें क्या होता है? कि लाइट रे जो भी आती है वो कैसे आती है? समानांतर आती है। ये आपका क्या हो गया? दर्पण हो गया। लाइट जो भी आएगी वो आपकी समानांतर आती है, ठीक है, समानांतर आई, तीर दिखा देते हैं।
और इस दर्पण से टकराने के बाद समानांतर ही लौट जाए, ये देखा था ना, देखा था ना, समानांतर आ रहा है और टकराने के बाद समानांतर ही लौट जाए। लाइट हमेशा बीम के फॉर्म में चलता है, ध्यान देना, बीम के फॉर्म में चलता है, पुंज जिसे बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। और दूसरा हमारा क्या होता है भैया, अनियमित परावर्तन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, लाइट रे हमारे कैसे आती है, समानांतर आएगी। ये तो बात कंफर्म हो गया, एक बात कंफर्म हो गया कि लाइट जब भी जलती है समानांतर चलती है। नहीं दिखाई दे रहा है, इधर बना दें, मिटाने वाला लो, दूसरा दूल्हा, ठीक। अब ध्यान दो, ध्यान देना, दूसरा आपका कैसा है कि भाई ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, ठीक। ये आपका हो गया दर्पण, दर्पण हो गया, समानांतर आ रही है ना, और टकराने के बाद कैसा हुआ आपका, असमानांतर, कोई इधर जाए कोई इधर जाए कोई इधर जाए, देख रहे हो, आ रही समानांतर और जा रहा असमानांतर ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अनियमित परावर्तन बोल देंगे। इसे क्या बोलेंगे हम, अनियमित परावर्तन। तो अगर कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई नियमित कब होता है और अनियमित कब होता है, तो आप बताइएगा कि जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 10 प्रकार कितना होती है भैया, इतना होती है, माना 7 मीटर क्वाड्रेंट में होती है, तरंगदैर्घ्य होती है। एक वेव की लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, और यही इसे बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का जो ऑर्डर होता है 10 पे घाते माने 7 मीटर का ऑर्डर होता है। अगर दो सबस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 10 पे घाते माने 7 मीटर दूरी से कम है तो बताएगा परावर्तन, और दूरी अधिक हो गया तो क्या बताएगा, मतलब बताएगा नियमित, और कम है तो बताएगा नियमित, और अधिक है तो हमारा क्या बताएगा का अनियमित। ये इसका रीजन है, कोई अगर आपसे पूछे तो बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसी क्रम हम आगे चलते हैं, परावर्तन के नियम। ये आपका था ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछता है और नियम पूछते हैं, दोनों पूछते हैं। चलिए डालते हैं हेडिंग, प्रकाश परावर्तन के नियम। चले समझ लेते हैं। आप लोग को पूरा पढ़ा चुके, बस हल्का सा रिकॉल कर दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। प्रकाश का परावर्तन यानी से के नियम ना, नियम परावर्तन के आपके नियम हो गए। इसी में आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम मैं इसी में कर दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग सबको तो पढ़ लिए हो, सब जानबूझ करते हो, तो क्या दिक्कत है। अच्छा, आपको बताए थे कि ये आपका क्या है, दर्पण है, दर्पण है, आपतित किरण है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है ना। ये आपतन कोण, इसे आई, इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण ना, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, पहला नियम क्या है कि भाई आपतन कोण बराबर क्या होगा भैया, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सदैव बराबर होंगे। अगर कोण आई के मान 50 है तो आर का मान 50 होगा, आई के मान 10 है तो आर का मान 10 होगा ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और दूसरा हमारा नियम क्या है कि आपतित किरण, ये है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जिसे बोलते हैं कोप्लैनर, समतली। आप इतने लिखिएगा, पहला लिखेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पकड़ में आ गया आपका ना। अच्छा, अब ध्यान देना, आपको बताए थे अगर कोण I का मान 50 है तो कोण R का मान कितना होगा भैया 50। कोण I के मान 20 है, R का मान कितना होगा। कोण I के मान 10 है तो R का मान कितना होगा। और कोण I के मान आपका 0 है तो R का मान कितना होगा भैया ना, देखा था ना। मतलब अगर I के मान हम कम कर रहे हैं तो R का मान हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और बिल्कुल हम अभिलंबवत I के मान 0, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल अभिलंबवत जा रहा है ये। हम इसके साथ देख रहे हैं एंगल, ध्यान देना, आपतन कोण इसके बीच का है न कि इसके बीच का है। अगर I के मान 0 तो R का मान भी 0, मतलब जिस ऐसे गया और उसी पाथ पर उसी ट्रैक पर वापस लौटा, रिट्रेस बोलते हैं, वापस लौट जाना, रिट्रेस ना, उसी मार्ग पर। तो नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण हम अभिलंबवत ले जाते हैं ना तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। ये आपका जो है प्रकाश के परावर्तन हो गए और प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। अब कल आपको पढ़ाएंगे गोली दर्पण। कल से आपका टॉपिक चलेगा गोली दर्पण, उसके बारे में आपको अवतल दर्पण है, फिर उसके बाद फिनोमिना उसके हैं, हम सब करवाएंगे आपको, ठीक।